Hello students, how are you? Now today we will start our next lesson, lesson number 4, keyboard with special keys. So in last 2-3 lessons we study about the computer, what is computer, then after that we study about parts of computer, then most important part or input device is keyboard. So today we will learn about the keyboard. So first I will teach you from the book, then I will show you the actual keyboard also. So first I am showing the picture of keyboard. You just look at properly and see the labeling also. See here some keys are there and some, so you can see numbers and alphabets and arrows and some special keys are there. So one by one we study about that. First thing is, see in the between, see alphabets are there, 1, 8 and 1 line, 2 line and 3 line. These 3 lines of letters is called alphabetic या or typing keys. How many keys are there? Typing keys total 26. See in first line 10 letters are there, below that 9 letters are there, and after that 7 letters are there. 10, 9 and 7. Total 26 alphabets are there, and these are called typing keys or alphabet keys. Then come to the second thing, that is the numeric keys. Numerics means numbers. You know what is the numbers? 1, 2, 3, 4 up to 0 to 9 are called numbers. So see, just above the alphabet keys you can see 1, 0 to 9 numbers are there. This is called numeric keys. One more place, see in the side, one numeric keypad is there. This also contain 0 to 9 numbers. So here two sets of numeric keys. One is here and another one is here. Okay. So first one is alphabet keys, second one is numeric keys. Just after that we can see one longest key. See सबसे बड़ा की दिख रहा है आपको वहाँ पर, ये जो है सबसे बड़ा है, इसे बोलते हैं स्पेस बार. स्पेस बार का यूज़ क्या होता है? स्पेस बार का यूज़ होता है जब हम कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं तो हमें वर्ड्स के बीच में जो गैप देना होता है उसे हम स्पेस बार से देते हैं. स्पेस बार प्रेस करने पर वो गैप बनता है. सो फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट की, सेकंड वन इज़ न्यूमेरिक की, थर्ड वन इज़ स्पेस बार. अब इसके बाद देखो एक और हमें की दिखाई दे रही है, कैप्स लॉक. सी दैट कैप्स लॉक दिखाई दे रहा है, दिस वन कैप्स लॉक. दिस की इज़ कॉल्ड कैप्स लॉक. कैप्स लॉक का मीनिंग होता है कि जब हम इसे प्रेस कर देंगे और उसके बाद जब हम लेटर्स टाइप करेंगे तो ओनली कैपिटल लेटर्स टाइप होंगे. सो कैप्स लॉक का यूज़ क्या होता है? दिस इज़ फॉर टाइपिंग कैपिटल लेटर्स. देन वंस अगेन वी आर कमिंग टू द अनदर बिग की. सी येलो कलर की, वन and one more yellow color key is here, this 2. So these 2 keys are called enter keys. So see here 2 keys, yellow color keys are there. One is on numeric keypad, another one is for this big keypad. So these enter keys are used to come to the next line. जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करते करते हमें अगली लाइन पर जाना होता है तो उसे एंटर की प्रेस करके जाया जाता है. सो एंटर की 2 होती है
एक इधर एंड वन इज विथ नंबर्स हियर. टू इंटर कीज आर देयर. आफ्टरवर्ड्स सी वन डिलीट की. व्हाट डू यू मीन बाय डिलीट की? जब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स डाटा को डिलीट करना होता है तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं. सो आफ्टरवर्ड्स कम टू द सी ग्रीन कीज आर देयर. उसमें देखो ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट 4 एरोज दिए हुए हैं. सो इसे एरो कीज बोलते हैं. और जब हमें टाइप करते वक्त या किसी भी प्लेस से अप डॉक्यूमेंट्स के अप डाउन लेफ़्ट या राइट जाना होता है तब इन कीज़ को यूज़ किया जाता है. एक और चीज़ होती है जो आपकी इसमें दिखाई नहीं गई है लेकिन आपको मैं बता रही हूँ. दिस वन एरो कीज़ हियर. देखो आपको एक उल्टी साइड में जाता हुआ एरो दिखाई दे रहा है. दिस इज़ कॉल्ड बैक स्पेस की. इसे बैक स्पेस की बोलते हैं. यदि हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक प्रिंट कर देते हैं या कुछ हमसे गलती हो जाती है तो हम इस की को प्रेस करके उसे हटा सकते हैं. तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है. फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट कीज़. दिखाई दे रहा है आपको A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर. जस्ट उसके ऊपर हमने पढ़ा न्यूमेरिक कीज़. न्यूमेरिक कीज़ एक यहाँ पर है, एक कहाँ है, इस साइड में. सो 2 न्यूमेरिक कीपैड्स आर देयर. आफ्टरवर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़ा स्पेस बार, सबसे बड़ी वाली की, लॉन्गेस्ट की. इसके बाद हमने पढ़ा कैप्स लॉक, जिसको प्रेस करने से ओनली कैपिटल लेटर्स टाइप होंगे. इसके बाद आपको मैंने डिलीट की बताया. देखो डिलीट की, और डिलीट की के जस्ट नीचे आपको मैंने एरो कीज़ बताया है. तो इन कीज़ को के अलावा भी बहुत सारी कीज़ होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है F1, F2, F3 और F12 तक. F1 से लेकर F12 तक दिस कीज़ आर कॉल्ड फंक्शनल की. फंक्शनल कीज़ ये बहुत ज़्यादा किसी स्पेशल फंक्शन के लिए होती है. इन्हें फंक्शनल कीज़ बोला जाता है. और ये कहाँ पर होती है? अल्फ़ाबेट के ऊपर न्यूमेरिक कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर फंक्शनल कीज़. इसके बाद जस्ट सी बिलो द इंटर की. इंटर की के नीचे देखो, वहाँ पर आपको एक शिफ्ट की दिखाई दे रहा है, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में. जब हमें कोई पर्टिकुलर लेटर को कैपिटल टाइप करना होता है या अपर केस वाले नंबर को या लेटर को टाइप करना होता है तो हमें इस शिफ्ट की को प्रेस करना होता है विद दैट लेटर. आप यदि शिफ्ट प्रेस करेंगे और ए प्रेस करेंगे तो आपको कैपिटल ए मिलेगा. यदि शिफ्ट प्लस के करेंगे तो आपको कैपिटल के मिलेगा. अदरवाइज़ हमें स्मॉल लेटर्स की टाइपिंग मिलती है. अब मैं आपको एक्चुअल वाला कीबोर्ड दिखाने वाली हूँ. सो आप ध्यान से देखिए कि फ़र्स्ट हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट कीज़. तो देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 10, 9, 7. दिस कीज़ आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. आपको अप से डाउन जब आते हैं तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन में आपको लेटर्स मिलेंगे A to Z, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. देन ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो आपको 1 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 0 तक के नंबर्स दिखाई देते हैं. और एक और दिस साइड यहाँ पर भी आपको 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स दिखाई देते हैं. सो दिस 2 सेट ऑफ न्यूमेरिक कीज़. आपको ये दोनों सेट किस चीज़ के हैं? न्यूमेरिक कीज़ के. इसके बाद इम्पोर्टेंट की हमने पढ़ी थी स्पेस बार. सी सबसे बड़ी वाली की दिखाई दे रही है आपको. सो ये सबसे बड़ी वाली जो की है इसे हम स्पेस बार बोलते हैं. जस्ट इसके बाद हमने पढ़ा था कैप्स लॉक की. देखो इस तरफ है, ये है कैप्स लॉक. कैप्स लॉक का यूज़ क्या बताया था आपको मैंने? कैप्स लॉक इज़ यूज फॉर टाइपिंग कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर्स.
इसके बाद आपको मैंने बताया था डिलीट इंटर की। सो देखो यहाँ पर 2 इंटर कीज़ है, एक इंटर की बैक स्पेस के नीचे, दूसरा न्यूमेरिक कीपैड के साथ 1 2। ये 2 इंटर कीज़ है। इंटर कीज़ का यूज़ होता है हमें नेक्स्ट लाइन टाइप करने के लिए। जब नेक्स्ट लाइन पर जाना होता है तो इंटर की यूज़ की जाती है। इसके बाद मैंने आपको डिलीट की बताई थी। सो देखो यहाँ पर डिलीट की दिखाई दे रही है। तो डिलीट, यदि हमने कोई वर्क किया है और उसे डिलीट करना है तो डिलीट की का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बैक स्पेस का यूज़ भी बताया था। बैक स्पेस का मीनिंग होता है कि हमने कोई टाइपिंग में रॉन्ग किया है तो हम बैक स्पेस से वापस जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। कर देगा।